जैन चौधरी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। 2022 चुनाव से पहले जैन अपने परंपरागत वोट बैंक की वापसी के लिए हर संभव कोशिश में लगे हैं। आइए आपको समझाते हैं आरएलडी का चुनावी गणित। 2022 चुनाव को लेकर आरएलडी ने नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की तकरीबन 142 सीटें हैं, जिनमें से 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर जाट समुदाय की आबादी 60 से 90 हजार तक है और वो जीत हार तय कर सकती है। लेकिन भारतीय राजनीति में केवल एक तबके के वोट से ही जीत हार सुनिश्चित नहीं हो जाती। इसी की काट को निकालने के लिए आरएलडी हमेशा से जाटों के साथ मुसलमानों को भी साथ लेकर चलती है। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां जाट आरएलडी से रूठ चुका था, तो वहीं मुसलमान भी 2009 में बीजेपी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद उससे दूरी बनाने लगे थे। रही सही कसर दंगों के बाद पूरी हो गई, जब मुसलमानों ने आरएलडी पर भरोसा करना छोड़ दिया था। भाईचारा है वो कायम रहे, समाज कायम रहे, समाज बटने ना पावे, उसके लिए हमने ये समझौता किया और हमें उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो काठ की हांडी एक बार चढ़ा चुकी, अब दोबारा नहीं चढ़ा पाएगी क्योंकि उसकी हांडी अब जल चुकी है। रालोद को अभी तक जाटों की पार्टी समझा जाता था, लेकिन चौधरी जैन की राजनीति थोड़ी इससे अलग है, क्योंकि अगस्त महीने से ही रालोद न्याय यात्रा, आशीर्वाद यात्रा और लोक संकल्प यात्रा आरएलडी के निकाल रही है। न्याय यात्रा के तहत पार्टी कार्यकर्ता उन जगहों पर गए हैं जहां जहां दलितों पर अत्याचार हुए हैं और एक तरह से इसे दलित समाज के बीच पार्टी को स्थापित करने के तौर पर देखा जा रहा है। आरएलडी में दलित नेता रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा माना जाता रहा है कि जाट बहुल पार्टी में सिर्फ रिजर्व सीट से चुनाव लड़ाने के लिए ही दलित नेता रखे गए थे। वहीं SC/ST सेल के अध्यक्ष प्रशांत कनौजिया ने इस यात्रा के दौरान वो लोग पार्टी में आए जिन्हें पहले लगता था कि ये सिर्फ जाटों की पार्टी है, और इस मिथ को इस यात्रा से तोड़ा गया। और आरएलडी के यूपी के यूथ विंग के अध्यक्ष भी मुस्लिम हैं। तो हमारा मानना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जगह सिर्फ मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। रालोद लगातार घोषणा पत्र के कुछ बिंदु सार्वजनिक कर रही है। इनको देखकर लगता है कि पार्टी वाकई में सोशल इंजीनियरिंग पर काम करती दिख रही है। इसमें शहरी मजदूरों को रोजगार गारंटी देने के लिए माननीय काशीराम शहरी श्रमिक सम्मान योजना, किसानों को 12,000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता देने के लिए चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान निधि, पिछड़ा दलित और आदिवासी वर्गों के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वोदय योजना जैसी तमाम बड़ी घोषणाएं शामिल है। किसान आंदोलन, पिता की मौत से उपजी सहानुभूति और पश्चिमी यूपी में जिला पंचायत चुनाव में सपा आरएलडी के गठबंधन को मिली बढ़त, ऐसी घटनाएं हैं जो जैन चौधरी के पक्ष में माहौल बना रही है। सियासी पंडितों की माने तो चौधरी अजीत सिंह के समय जो पार्टी के बड़े नेता ईगो क्लैश की वजह से पार्टी छोड़ चुके थे, वो जैन चौधरी की पार्टी संभालने के बाद वापस लौट रहे हैं। लोगों को जैन में संभावनाएं दिखाई दे रही है और जैन अखिलेश की दोस्ती भी अच्छी है। इसको इस तरह भी प्रमोट करने की चर्चाएं हैं कि जयंत डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन यह फिलहाल अफवाहें हैं। समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और शायद इस बार विधानसभा चुनाव में भी इनका गठबंधन ना टूटे, तो इससे आरएलडी की गाड़ी एक राजनीतिक दिशा में चल निकलेगी। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो जैन चौधरी के आगे 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना है, क्योंकि इसकी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। वो कितनी चालाकी से सीट शेयरिंग पर बात करते हैं और खुद के लिए गठबंधन में कितनी सीटें रखवा पाते हैं, यह चुनौती है, क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी को कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। दूसरी चुनौती यह है कि जाट मुस्लिम वोट बैंक का कितना इस्तेमाल कर पाते हैं। यूपी जिला पंचायत चुनाव में सपा आरएलडी ने एक प्रयोग के तहत 9 मुस्लिम उम्मीदवार वाली सीटों पर 7 चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें से सिर्फ एक उम्मीदवार जीता था, क्योंकि सभी मुस्लिम उम्मीदवारों पर जाटों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। वहीं जाट उम्मीदवार वाली सीटों पर मुस्लिम वोटों के आ जाने से ही इस वोट बैंक का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, बल्कि मुस्लिम उम्मीदवार वाली सीटों पर जैन चौधरी कितना जाट वोट ट्रांसफर करा पाते हैं, यह उनके लिए कई चुनौतियों में से एक चुनौती है। और तीसरी चुनौती जैन चौधरी के आगे ये होगी कि अगर वो गठबंधन करते हैं तो कितनी सीटों पर उम्मीदवार जिता पाते हैं।
और इसी से उनके भविष्य की राजनीतिक दशा और दिशा तय होगी। वहीं किसान आंदोलन के सहारे जयंत महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को भी मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले भारतीय किसान यूनियन BKU खुलकर अब तक RLD के समर्थन में नहीं आई है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर बाप दादा की विरासत को ढहने से बचाने के लिए जयंत का गणित 2022 में कितना कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।